चलिए, तो इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप लीनियर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक रहे dx, ठीक है, या फिर लीनियर बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक रहे, या पहले ही न्यूमरेटर में ही रूट क्वाड्रेटिक रहे और लीनियर रहे। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, क्लियर है? बात समझ में आ गई? सही है। देखिए, सबसे पहले ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक क्वेश्चंस हम लोग अपने एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं। अपने एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे ये आप क्वेश्चंस देखिए, इसमें आप क्वेश्चन नंबर शायद हम लोग 18 किए थे ना? कौन सा किए थे? 18 किए थे या फिर 21 किए थे? एक काम कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं। क्या है आपका? x + 3 और क्या लिखा है, पढ़िएगा। x + 3, x + 3 और नीचे क्या था? x² - 2x। उसके बाद क्या था? x² - 2x - 5, यही तो था, -5dx। इसको क्या करना है हम लोगों को? इंटीग्रेट करना है। तो ये किस फॉर्म में जैसा दिख रहा है? इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा किस में दिख रहा है? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक रहेगा तो भी पैटर्न वही रहेगा, या फिर मतलब इसमें से कोई भी रहेगा, उसको बनाने का प्रोसीजर सेम होगा। क्या होगा सर? सबसे पहले ऊपर वाला लीनियर को भूल जाना है। सबसे पहले ऊपर वाले लीनियर को भूल जाना है, कोई दिक्कत? और उसको भूलने के बाद उसी के जगह पे नीचे का डिफरेंशिएशन लिखना है। x² - 2x - 5 का मन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कितना होगा x² का सर? 2x और -2। इतना लिखने के बाद आप ये सोचिएगा कि हमें तो x + 3 लाना है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? 2x - 2 आ रहा है। नीचे वाला उतार देना है, नीचे वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं, बस ऊपर वाला जो है वो नीचे का DC होना चाहिए। बात समझ में आ गई? उसको करने के बाद हमें ये सोचना है कि ऊपर लाना है x + 3, लेकिन लिख दिए 2x - 2, तो फिर x + 3 कैसे आएगा? सबसे पहले x लाना है तो 1/2 कर लीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ये 1/2 इधर भी जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो 1/2 का गुना 2 से होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 होगा, हमें कितना चाहिए? +3, तो हम +4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जो -1 आएगा वो +4 से कंबाइन होके क्या बना ले? +3 बना ले। क्या ये बात आपको समझ में आया? पहला स्टेप क्या करना है सर? नीचे का डिफरेंशिएशन अपने से लिख लेना है। उतना लिखने के बाद सोचना है हमें तो x + 3 लाना था, हमने उसे कुछ चेंज किया है। तो चेंज किए तो फिर हमको मेंटेन भी करना पड़ेगा। कैसे मेंटेन करेंगे? पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके x के कोफिशिएंट को मेंटेन किया जाता है। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने 1/2 से बाहर डिवाइड कर दिया। 2 से 2 निपट गया, लेकिन अंदर गया तो 2 से 2 कटा तो 1 आया माइनस में। हमें प्लस में 3 चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। तो +4 एक बढ़ा के किया गया ताकि 4 में से 1 घटे तो वो 3 आ जाए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। उसके बाद ये जो डिवाइड है वो 2 पोर्शन में ब्रेक होगा, एक तो डिफरेंशिएशन में और एक कांस्टेंट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कहाँ तक था? 1/2 2x - 2 और डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5, इतना में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, +4 डिवाइडेड बाई x² - 2x - 5। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैं 1/2 को बाहर कर लूँगा, बोलिए। और ध्यान से देखिए कि नीचे एक फंक्शन है, उसका ऊपर DC है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये 1/x² माइनस 2x माइनस 5 ये 1 बाई फंक्शन हुआ, और उसी फंक्शन का DC यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2। बात समझ में आ रही है? तो 1 बाई फंक्शन और DC क्या होता है सर फार्मूला? 1 बाई फंक्शन का DC क्या होता है? कोई हाथ से छुआ है ना खाना वाना खा के? अरे भाई ये थोड़ा इज्जत करो, ये पैनल है, तुम्हारे हाथ में का मोबाइल नहीं है, इसको इज्जत नहीं करोगे ख़राब हो जाएगा। इसका बड़ी इज्जत करते हैं हम, ख्याल रखते हैं अपनी बीवी से भी ज़्यादा, समझ रहे हो? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/f ऑफ x और बगल में अगर f डैश x हो तो क्या फार्मूला हो जाता है सर? ln mod fx प्लस c। ये आपका क्या है? फार्मूला है, इसे आपको याद करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये 1 बाई फंक्शन और इसी फंक्शन का DC आप करेंगे तो 2x माइनस 2 आ रहा है, इसका तो हम कर लेंगे। फिर प्लस में यहाँ पे क्या है सर? 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं बताओगे पवन? x² माइनस 2x माइनस 5 को परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं? तुम बताओ। x² माइनस x ब्रैकेट में स्क्वायर नहीं, बस ब्रैकेट में इधर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या माइनस x का स्क्वायर ऐसे? कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, दिख रहा है हमको। क्या बताएं हम? क्या होगा जी? कौन बताएगा? तुम नहीं बताओगे? तुम नहीं पढ़ने आते हो तो बताओ। इसका मैं पार्टिकुलर क्लास लिया हूँ। x का जो कोफिशिएंट है उसको देख के उसको आधा का होल स्क्वायर किया जाता है। तुम लोग रिजल्ट नहीं दोगे लग रहा है हमें, तुम लोगों से ना उम्मीद हमारा अब टूट रहा है। रिजल्ट नहीं दोगे तुम लोग बस आ रहे हो जा रहे हो। तुम्हें भी कुछ चिंता नहीं है, तुम्हारे घर वाले को भी चिंता नहीं है कि बेटा मेरा क्या कर रहा है। x के कोफिशिएंट का आधा करते बैठिए, x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं जी, और माइनस है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर? ये जो 1 एक्स्ट्रा आता है उसी 1 का स्क्वायर को मैं घटाता हूँ और माइनस 5। इसको जब ब्रेक करिएगा तो x² आएगा, 2ab से माइनस 2x आएगा, प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा इसमें, वही माइनस 1 स्क्वायर से मैनेज किया गया, और माइनस 5। समझ में आ रही बात? तो क्या किया जाता है फिर से सुन लीजिए। x के कोफिशिएंट जितना भी होगा उसका आधा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ स्क्वायर का केवल x, स्क्वायर नहीं, ठीक है? तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यूब रहेगा तो ये तरीका नहीं है, क्यूब का तरीका अलग है। पावर 10 रहेगा ना तो उसका तरीका अलग है। सब एक ही तरह से नहीं बनता है क्वेश्चन। जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक का तरीका अभी हम लोग सीख रहे हैं, समझ गए? क्वाड्रेटिक वाला तो बताया गया तो सीखे नहीं आप। क्यूब रहेगा तब, 4 रहेगा तब, उसमें कह दीजिए 1/2 रहेगा तब। जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए ना सर। ये फॉर्म क्या लिखा गया है आपको कि इस टाइप का हम लोग सीख रहे हैं, तो क्यूब रहेगा तो अरे क्या बताएं हम, नहीं पढ़ते हैं लोग ना, जो वो कहते हैं ई रहेगा तो पढ़ने वाले बच्चा समझेगा आराम से। ई रहेगा तो ये बात बहुत ज़्यादा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया? बोलो। पढ़ाई घर पे कीजिए सर, नहीं तो आप समझ लीजिए कि मैं रिजल्ट का भूखा हूँ और आप जो है पता नहीं किस चीज़ के भूखे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा सर? 1/2 बाहर और ln mod x² माइनस 2x माइनस 5।
हो गया सर। प्लस सी इधर करने के बाद इसका C1 इसका C1 डायरेक्ट एक C बन जाता है। सर इसका क्या होगा, सबसे पहले तो +4 और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बनेगा 1/x-1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए 5 और 1 तो 6 जो बनेगा उसको मैं √6 का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन अपने फॉर्म पे तो ले जाना है उसे। अपना फॉर्म क्या है सर, याद आया कुछ? कौन सा फार्मूला यहाँ यूज होगा? कौन सा सर? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। फार्मूला 8वां है 1/2a ln mod x - a/। आप कहीं भी ये जो एक्सरसाइज चल रहा है इसके बाद वाला एक्सरसाइज चाहे उसके बाद वाला एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो, साथ में परफेक्ट स्क्वायर न बनाने आता। और मैं दोनों शुरू वाला ही लेक्चर में संडे को लिया था, या जिस दिन छुट्टी था मैं उस दिन लिया था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर को कन्वर्ट किया जाता है और कैसे फार्मूला को यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो क्लास ली जा रही है ये तुम्हारे स्कूल की क्लासेस नहीं है। नहीं सर, कौन लॉक है दिखाइए ना आप। पहले वाला वीडियो सब लॉक है और आप यहाँ पढ़ते नहीं हैं सर। फिर यहाँ पे अगर ऐप से ही पढ़ना है तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? ऐप का डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, पढ़िए वहीं से। फिर अगर ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेते, वो इसलिए है ताकि बाद में अगर आपको दिक्कत हो तो आप देखें। ऑनलाइन से सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, सारे बच्चे खरीदते ज़रूर हैं। नोट्स है, ले लीजिए समय। नोट्स के लिए आप समय लीजिए घर पे। मैं तो आपको तरीका बताया हूँ नोट्स करने का कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन को मत प्रिंट करिए, क्वेश्चंस को केवल प्रिंट करिए। जगह छोड़िए, घर पे जाइए और उस क्वेश्चन को आप बनाइए। और नहीं बने, क्योंकि आप तो सीख के जा रहे हैं तो आपको बनना चाहिए। हाँ, सोचिए कैसे बना, कैसे नहीं बना, क्यों नहीं बन रहा है, उसका पीछे ढूंढिए कारण। जब कारण भी ना मिले तब जाके सॉल्यूशंस को नोट्स के माध्यम से देखिए, तो आप सीखिएगा। खुलेगा सर। मैं आप लोगों का मैं आज अनलॉक भी कर देता हूँ सारा वीडियोस, ठीक है ना? अपना अपना वो रुक के थोड़ा देर अनलॉक करवा लीजिएगा, ठीक है? क्या मोबाइल चाहिए? चार्ज तो बहुत कम होगा, 27% है। लीजिए, बात समझ रहे हैं आप लोग हम क्या कर रहे हैं? वो हम अनलॉक कर देते हैं अगर वहाँ से प्रॉब्लम है तो। लेकिन आप लोगों से बहुत मतलब उम्मीद है, हमको सबसे उम्मीद है। एक बच्चा का भी रिजल्ट गड़बड़ होगा तो हमारी बहुत बुरा लगेगा हमको। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। इसका तो सर हो गया था। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे बोलिए ना, फ़ोन करके पूछिए सर कि क्या यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, बताइए सर कैसे होगा, मैं बताऊँगा। ए का वैल्यू क्या है सर? √6 और इनटू ln mod, पहले x बताइए। x - 1 x है, माइनस a √6 बाई x क्या है? x - 1 प्लस √6 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो ये अभी किस फॉर्म पे था? पहला फॉर्म पे। दूसरा फॉर्म पे भी रहेगा तो सेम प्रोसीजर है, उसके अलग प्रोसीजर नहीं है। तो मैं खुद से ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दे, इंटीग्रेशन ऑफ, पहला हो चुका है, दूसरा ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 3x - 5 और नीचे x² - 5x प्लस, मैं नॉर्मल ले लेता हूँ नीचे, क्योंकि 6 और 4 10, 6 चौके 24 dx। ये मान लीजिए क्वेश्चन है और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, तभी ना दूसरा टाइप बनेगा। बोलिए, तो फिर प्रोसीजर क्या है सर बताइए? अभी मैं हिंट दिया था,
लीनियर को नहीं लिखना है, उसके जगह पे जो नीचे क्वाड्रेटिक है रूट का नहीं, रूट को भूल जाना है, केवल उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लिखना है। ठीक है सर, चलिए तो आप हमें बताइए क्या लिखेंगे हम? 2x माइनस 10 लिखेंगे उस, और नीचे वाला पूरा का पूरा रहेगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये पूरा रहेगा। अब हमको ये सोचना है कि हमें ये तो लाना नहीं है, हमें क्वेश्चन तो बदलना नहीं ना है सर। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो 3x माइनस 5 था, जबकि यहाँ पे 2x माइनस 10 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा सर बताइए? 3/2 से मल्टीप्लाई। वो क्यों? क्योंकि 2 गायब भी करना है और 3 लाना भी है। तो जब अब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 3x आ जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ये जब अंदर जाएगा तो 3/2 गुने 10 होगा, तो 2 5 10 यानी कि 15 आएगा सर। माइनस का 15 आएगा, हमें माइनस का 5 चाहिए, तो मैं प्लस का 10 लिखूँगा सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। प्लस का 10 और यहाँ का माइनस का 15 माइनस 5 बना लेगा। ये आपको ही सोचना है, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। आपको टाइप पकड़ना है क्वेश्चन का कि लीनियर बाई रूट। माइनस का गुना करोगे तो ये 2 से 5 कटेगा ना, 2 से 5 बार में, तो ये 5 आया 5 दिया, तो माइनस 15 ना आया, यहाँ माइनस ना है। हाँ तो सुनो, पहले माइनस 15 आ गया, अब प्लस 10 में क्यों लिखा था? अच्छा लगने के लिए कि इसी का कैलकुलेशन आएगा -5 आएगा। मैनेज हो गया? आया समझ में? पेन चलाना पड़ेगा सर, नहीं तो एग्ज़ाम में पेनवा नहीं चलेगा ना तो नंबरवा तुम्हारे घर के ससुर जी नहीं हैं कि नंबर दे देंगे, कहेंगे कि बेटी का बात है भाई। उसके बाद मैं क्या बोला था कि एक बार डिफरेंशिएशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, और एक बार जो कांस्टेंट बचा है उसमें करूंगा। तो अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 3/2 बाहर कर लूँ मैं, और यहाँ 2x माइनस 10 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब भाई 10 बाहर कर लो, अब तो स्पीड बढ़ गई होगी। अब 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ क्या बनाना पड़ेगा सर? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा सर? 1 फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे में अगर रूट है तो x पूरे का पावर 1/2 है ना, तो नीचे में अगर 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो सर, यानी कि ये जो रूट लगा है वो ऊपर आया तो -1/2 बना। और यहाँ पे बगल में 2x माइनस 10 डायरेक्ट तब लिखोगे जब आपको फटाफट करने आ चुका है। इस यहाँ बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। मैं तो डायरेक्ट यहाँ के बाद इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। लेकिन क्यों बताया जाता है? ताकि हर बच्चा पकड़े इस चीज़ को। लेकिन बच्चा जो है कसम खा ले, सर आप कितना भी समझाओगे मैं तो अपना वाला ही करूँगा, घर जाके मैं सोऊंगा दबा के। क्या होगा सर? परफेक्ट स्क्वायर करिए। अभी भी देखो, अभी भी दिक्कत होगा बहुत लोगों को। बताओ तो ज़रा, तुम ही बताओ। जी सर, x माइनस 5 का, उसके बाद सर हाँ देखिए दिक्कत हुआ ना। जब अपना पेन चलाइएगा ना तो ये सब छोटी छोटी दिक्कतें आपसे दूर होगी। खुद का जब पेन चलेगा कॉपी पे, मैं हर बात रोज़ समझाता हूँ, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा कोचिंग अगर खाली चल जाए ना, एक एक बच्चा जो इतना पढ़ने लगेगा ना, वो जो डंडा होता है ना, अरे बहुत उपयोग करता हूँ मैं तो। फिर पढ़ेगा ही बच्चा, जाएगा कहाँ है? नहीं पढ़ोगे तो भागो यहाँ से, सीधी बात। पढ़ना नहीं है तो फिर क्या करने आ रहे हो? अगर आ रहे हो तो पढ़ो, आ रहे हो तो पढ़ो भाई। हाँ, अगर आ रहे हो पढ़ने तो पढ़ो। हाँ, कल दिन तुम्हारी बीवी जो है कहेगी कि हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बेइज्जती तुम्हारी होगी। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन का मैं पहले तो फार्मूला लिखूँगा। किस फार्मूला की तरह सर? fx का पावर n, और बगल में अगर उसका dc हो, अंदर जो fx है
तो उसका फार्मूला हो जाता है एफ एक्स का होल पावर n+1 बाई प्लस सी बन जाता है। तो वो तो बन गया डायरेक्ट। कितना हो जाएगा सर आंसर में? यहाँ के बाद बताइए। 3/2 बाहर और एफ एक्स क्या है? x² माइनस 10x प्लस 24। बच्चा डायरेक्ट क्या लिख देगा? 1/2, क्योंकि वो जानता है -1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 1/2 होगा। रूट लिख देगा नीचे फटाक से, और नीचे जो 1/2 आएगा उसको ऊपर भेजेगा तो 2 से 2 भी काट देगा। डायरेक्ट आंसर 3 को काट के अंडर रूट लगा देगा। काम करता है, ये करते हैं हम लोग, लेकिन अभी यहाँ कर देंगे तो कहोगे बस सर काम गड़बड़ा गया। और नीचे जो बच्चे बनाते हैं वो करते हैं, कहते कि मेरे को मालूम है मैं करूँगा। अब आगे क्या है दिक्कत सर? +10 बाहर और इसका इंटीग्रेशन सर बताइए। ये पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ बताइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर x + 5 का, सॉरी x - 5 का होल स्क्वायर। ये 25 और 24 -1 आया तो -1 का स्क्वायर, फार्मूला नंबर 4। तो अब बताइए यहाँ से कितना आएगा सर? नीचे से आधा माइनस में और 1 प्लस में, तो आधा आएगा। वो आधा 2 से कट गया, और यहाँ पे जो आएगा वो आधा आएगा, उसके लिए वो रूट चढ़ेगा। यानी कि आंसर कितना आना है? 3√अंडर x² माइनस 10x प्लस 24, फिर +10 और यहाँ पे ln mod x की जगह पे क्या है सर? और फिर प्लस अंडर रूट। ये पूरा उतारना है सर, ये उतारना है मतलब सर, ये उतारना है, ये उतारना मतलब ये उतारना है। तो उसको उतार के सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं x² माइनस 10x और प्लस 24 का मॉड और प्लस c। बस समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। कितना है सर? +24 प्लस। तो आपका दूसरा फॉर्म भी हो गया। अब तीसरा फॉर्म पे देखा जाए, कर लोगे? तीसरा फॉर्म भी वही है। क्या है बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ √अंडर x², 5 और 4 5 4 5 के 20 हुआ। और कोई भी लीनियर नंबर लिख दो यहाँ पे तुम अपने मन से। क्या लिखे बताओ? खुद बोलो। हाँ, 2x माइनस 3 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं सर, मैं बोला क्या था? लीनियर को हटा के क्या लिखना है? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, रूट का नहीं, केवल अंदर का। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा सर? वो आएगा सर 2x माइनस 9 प्लस 9। आपको लाना क्या है? 2x तो आ रहा है सर, अब -3 है, आ रहा है +9। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में डाल के, ठीक ना, ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये ही आना चाहिए। 2x - 3 ही आना चाहिए यहाँ पे, क्या कि 2x - 3 के ही ना मल्टीप्लाई में ये है। तो क्या लिखेंगे? -12। अब आ जाएगा सर। अब मैं क्या करूँगा? इसका मल्टीप्लाई एक बार डिफरेंशिएशन वाला में, एक बार उधर वाले में। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा? x² प्लस 9x प्लस 20 का पावर 1/2 और इनटू में 2x प्लस 9 डिफरेंशिएशन तक और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 12 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ √अंडर। क्यों प्लस हो जाएगा? अरे भाई इसका मल्टीप्लाई उधर जा रहा है तो माइनस में ही नहीं रहेगा, वो प्लस कैसे हो जाएगा? ये पूरा माइनस में है क्या?
बाहर आने से प्लस हो जाता है क्या? हाँ जब dx, समझ में आ रही बात? ये फंक्शन का पावर n, बगल में dc, कहानी क्या हो जाएगी इसकी? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का पावर 1/2 प्लस 1। अब 1/2 और 1 को जोड़ने जानते हैं लोग, 3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? और नीचे जो बटवा में 3/2 आएगा, ऊपर आके 2/3 बनेगा। यहाँ तक का कहानी ख़त्म। 12। यहाँ बताओ परफेक्ट स्क्वायर कर लोगे ना? करो। x प्लस 3 का, क्योंकि अब प्लस है, फिर हो गया। फिर बताओ कोई दिक्कत? अभी तो हो चुका है, बोलो। इसका केवल करना है। चलो अब क्या करेंगे बताओ? ये 2/3 हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 था ना जी, और प्लस 20 प्लस 20 के पावर 3/2 माइनस 12। और ये बताओ क्या होगा? बताओ x प्लस 9/2 का, और इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये कितना होगा? माइनस में 81/4 और प्लस 20 गुने 4/4 कर लो। ठीक है, क्योंकि हम 4/4 करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ ये 20 चौके 80, तो माइनस 1/4, माइनस 1/4 होगा सर। तो उसे हम 1/2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। बोलो। अब ये फिर वही फार्मूला नंबर चौथा है, तो कितना हो जाएगा सर? अपॉन में नहीं है, याद रखो, धोखा हो जाता है। अब सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ़ ना हो तो। फार्मूला क्या है सर? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर माइनस में है तो जहाँ भी ए स्क्वायर होगा वहाँ माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट। समझ में आ रही बात? अब यहाँ x क्या है पहले ये बताइए। इस क्वेश्चन में x क्या है और a क्या है? याद रहेगा ना? माइनस का 12। अब x/2, तो x के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? x प्लस 9/2। बोलो। और अंडर रूट के अंदर बताओ, ये पूरा का पूरा जो यहाँ रहता है वही ना उतर जाता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा उतरता है। क्या दिक्कत है बे? हाँ अच्छा हाँ सही बात है। x प्लस 9/2 तो पहले x है, उसके बाई में 2, x/2 ना फार्मूला होता है। तो x के जगह पे तो x प्लस 9/2 पहले से ऑलरेडी था, और अपॉन में 2। और अंडर रूट के अंदर क्या रहता है बताओ? जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है वही उतरता है। तो यही ना उतरेगा, ये उतरेगा, मतलब ये उतरेगा, ये उतरेगा, मतलब ये उतरेगा। तो ये डायरेक्ट लिखो, नहीं तो फिर सिंप्लीफाई करोगे तो लंबा जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, क्योंकि इसी को तुम सिंप्लीफाई किए हो। देखो इसी को सिंप्लीफाई किए हो। समझ में आ रही बात ना? जी सर ये हो गया। माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है, माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है। तो क्या लिखोगे बताओ? ए क्या है? ए क्या है?
तो ए स्क्वायर बाई 2 कितना होगा 1/4 और ए स्क्वायर अभी लिखे हो बाई 2 लिखना है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ln मॉड x लिखना है तो x प्लस 9/2 और अंडर रूट में ये पूरा का पूरा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कहाँ पे 9/2 यहाँ पे अच्छा यहाँ पे x/2 ln मॉड x प्लस ना x प्लस और अंडर रूट ये वाला उतरेगा पूरा और प्लस c। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो यहाँ से 2x प्लस 9/4 आएगा 4 से 12 बार में कट जाएगा हाँ तो 2/3 मैं ये प्लस c को इधर लिख देता हूँ ये 2/3 हुआ और ये कितना हो जाएगा बताओ का पावर 3/2 होगा ना यहाँ देखो 2 एलसीएम होगा तो 2x हो जाएगा ऊपर तो 2। अब एक बात और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 2 2 दूना 4 बनेगा और 4 तिया तो -3 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2x प्लस 9 सुनो ध्यान से 1 मिनट ये जो 3 है ना वो अंदर होगा फिर क्योंकि ये 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर अंदर ये तो बाहर है ना ये 12 बाहर है ना तो अंदर भेजोगे ना सर तो माइनस भी अंदर भेजो एक ही साथ तो कितना हो जाएगा 3 × 2x प्लस 9 हो जाएगा बोलो और अंडर रूट x² प्लस 9x प्लस यहाँ से मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम्हें कैलकुलेशन इंटीग्रेशन तो हो गया सॉरी 12 इधर जाएगा तो ये देखो 4 दूना के 8 हुआ 8 हुआ ना तो 4 दूना के 8 है 4 तिया के 12 यानी 3/। ये 2 बचा रहेगा 4 से काटो इसको और माइनस माइनस प्लस नहीं समझे तो 4 तिया 12 3/2 समझ रहे बात को जी सर समझ रहे हैं सर और इनटू में यहाँ क्या बात कर रहे हो कौन 12 ये वाला ये पहले से चल रहा था तब ठीक है सर ln मॉड यहाँ क्या आएगा बताओ एलसीएम में 2x प्लस 9 और प्लस 2 × अंडर रूट x² प्लस 9x प्लस 20 अपॉन 2 जो है ना उसको देखो उसको भी मैं दिमाग लगाता हूँ नहीं हाँ समझ रहे हो क्योंकि ln a/b में जो होता है फार्मूला वो क्या होता है ln a माइनस ln b समझ गए बात को तो मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ln 2 और प्लस c। अब अगले स्टेप पे ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट c भी बन जाएगा समझ रहे हो आप हाँ नहीं लिखूँगा ln 2 एक कांस्टेंट है एक नया कांस्टेंट बना देगा c नहीं छोड़ देंगे वो आप लिखेगो तो भी ठीक है नहीं लिखोगे तो भी ठीक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नाम ही है अलग अलग आंसर आ सकता है वो दिखने में अलग लगेगा आप सिंपलीफाई करोगे आ जाएगा ठीक है कहाँ पे 3/2 ये 12 जो है ना ये इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा तो 12 इसमें हो गया तो 4 तिया 12 तो 3/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 3/2 -12 नहीं जाएगा माइनस माइनस प्लस किस में इसमें लॉग के अंदर घुस जाएगा 2x प्लस 9 ना होगा यहाँ पे यहाँ पे क्या अंदर होगा माइनस तो हुआ है सर उसके बाद ये 3 के बाद लिखे ना 2x प्लस 9 हाँ ये भी तो माइनस होना चाहिए मैं माइनस बाहर नहीं लिखा हूँ तो माइनस बाहर लिखा हूँ ना तो क्या दिक्कत है भाई वो भी तो है कहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पे ये जो माइनस है
जब यहाँ एलसीएम लोगे तो 2x + 9 आएगा, अब बटे में 2 आएगा तो 4 हुआ ना, तो 4 × 3 आया, तो 3 ना आया यहाँ पे, तो माइनस का 3 तो मैं लिखा ही हूँ, और 2x + 9 है। अब अंदर जाएगा तो ये 3 दूना के 6 और -9 ये दोनों बनेगा, फिर अंडर रूटवा का गुणवा सब में होने लगेगा, इसमें भी इसमें भी। समझ रहे हो ना विनोद? कहाँ पे? सेकंड लाइन पर यहाँ पे क्या समझाऊँ मैं तेरे को यहाँ पे? कैसे उत्तर में अरे भाई यहाँ से आया हुआ है ये -12 x + 9/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको कैलकुलेट किया गया, यहाँ देख। यस आई रे भाई, आई रे भाई, ये कैलकुलेट किया गया। समझ गए? नहीं समझे? हाँ, वीडियो को दोबारा बैक करके देख लो, ये ऑप्शन भी तुम्हारे पास है। कब? घर पे नहीं? तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए, कोई दिक्कत है? सर ये पूछ रहा है क्वाड्रेटिक बाइलिनियर रहेगा तो क्या? क्वाड्रेटिक बाइलिनियर रहेगा तो और आसान है, डिवाइड डिवाइड कर देंगे उस लीनियर से। वही तो अब आगे बढ़ोगे तो जब पढ़ोगे पार्शियलाइजेशन, उसमें यही चीज़ें हैं। तो अब तुम्हारा, चलो वो भी टॉपिक मैं ले लेता हूँ। तो अब जो है इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जिसका मैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं बताया हूँ, और उसके अलावा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं कुछ बताया हूँ। देखो ये भी लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है, ये भी गुना कर लोगे अंदर हवा तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा रूट में। हाँ, नहीं हो जाएगा? तो सब हो जाएगा सर आपसे। बस आप जो है ना थोड़ा सा हिम्मत करो, कलम को उठाओ, है ना, हथियार उठाओ। लड़ना है ना तो हथियार उठाना पड़ेगा, तुम हथियार को त्याग चुके हो। समझ रहे हो ना पवन? ठीक है, तो मैं बताओ कि आज इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर दूं या फिर कल के लिए रहने दूं? कल के लिए रहने देता हूं, बच्चे भी कम हैं और आप लोगों को भी काम बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि फिर मैं अगले संडे को फिर टेस्ट रखूँगा। सर टेस्ट होगा तभी आप पढ़ोगे, टेस्ट नहीं होने पे नहीं पढ़ रहे हो। टेस्ट अगर होगा रोज़ हमेशा संडे को तो आप ज़रूर पढ़ोगे घर पे। अभी आपका मैं नंबर सुना देता हूँ लाइव, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, नाम ले लेके, अरे सर नहीं, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है साहब, क्योंकि आप लोग को ही एग्ज़ाम में जाके लिखना है। अगर मुझे लिखना होता ना तो बात ही अलग थी, ठीक है ना सर? नहीं नहीं, वो मत सोचना, क्योंकि मेरे को फिजिक्स भी लिखना पड़ता है, मेरे को केमिस्ट्री भी लिखना पड़ता है। समझ रहे हो ना बात? तो मैथ्स में तो मैं 100 आउट ऑफ 100 ला देता, लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में लोचा हो जाता, फिर पढ़ना पड़ता ना फिर मेरे को। नहीं, अगर मेरे को एग्ज़ाम देना होगा तो तुम लोगों जैसा थोड़ी मैं फर्जीवाड़ा करूँगा, नौटंकी। मैं पढ़ूँगा ना, अगर मेरे को दोबारा एग्ज़ाम देना होगा तो मैं पढ़ूँगा, है ना? लेकिन तुम लोग के पास तो पढ़ने के सिवाय पढ़ने के छोड़ दो, बहुत सारी कामें हैं। पढ़ना काम नहीं है, और सब चीज़ के लिए समय निकाल सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए अगर 2 घंटा बोल दिया जाए निकाल लो, उस समय मोबाइल उठेगा, उस समय नींद आएगा, उस समय डिस्ट्रैक्शन आएगा, उस समय और कोई काम याद आएगा जो हम नहीं किए हुए हैं, जो छूटा हुआ है। यही होता है ना सर। जब किताब उठा के पढ़ते हो या फिर सॉल्व करने बैठते हो तो उसी समय तरह तरह की बातें याद आती है। थोड़ा सा वो काम बाकी था वो पहले कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये काम बाकी है ये कर लेता हूँ, थोड़ा नींद आ रहा है 1 घंटा बाद पढ़ लेता हूँ। बस पढ़ाई के समय और कोई काम करोगे तो कुछ नहीं याद आएगा, बस वो काम। जैसे गेम खेलेंगे तो उस समय कोई याद नहीं आएगा, मेरे को पढ़ना भी है, मेरे को सब्जी भी लाना है, मेरे को ये भी काम करना है, मेरे को वो भी काम करना है, कुछ नहीं याद आएगा। या दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, आपस में 10 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग,
वो भांज रहा है अलग, ये भांज रहा है अलग, उस समय भी याद नहीं आएगा कि मेरा ये 2 घंटा बर्बाद हो रहा है, मेरे को पढ़ना है, हाँ, उसमें भी नहीं याद आएगा। बस पढ़ते वक्त याद आएगा कि बहुत सारा काम है। तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करिए और दिमाग पे जोर दे के सोचिए कि इन फ्यूचर आपका क्या काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत दाए कभी मन सर देख रहे हैं प्रिंस क्या किया है। अरे तुम ही तो बोले हो करने के लिए।